जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हसन मोहम्मद। जी, बच्चों जिनके पेपर होने वाले हैं, उन्हें फेल होने से डर लग रहा है? डरना तो बनता है ना फिर। अच्छा, आज मैं आपको मुकम्मल इस पे रहनुमाई दूँगा। एक जो इम्तिहान की तैयारी है, समझ लें आज की वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन है, एक मुकम्मल बुक है जो आपको बताएगी कि आपने पेपरों की तैयारी कैसे करनी है। अब पेपरों की तैयारी में सबसे पहले जो चीज ये है कि आप ज़हनी तौर पे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, इतना प्रेशर ना लें कि आपको बजाय याद होने के उल्टा डर आपको भूलने पे मजबूर कर दे। ठीक है, इसके लिए आप अपनी टीचर से, जो भी आपके उस्ताद मोहतरम है, उनसे मशवरा ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो बुक है, जिस बुक की आपने तैयारी करनी है, उस बुक के देखें लेसन कितने हैं और उनको डिवाइड कर लें कि डेली के आपके पास एक या दो लेसन आ रहे हों और आपने बस अपनी तवज्जो उन पे ही रखनी है। और जब कोई चैप्टर पढ़ना है, पहले उसको देख लेना है कि उसका मकसद क्या है, समझ लेना है कि इसमें वो जो राइटर है वो क्या हमें समझाना चाह रहा है। उसके बाद उसको ऊंची आवाज में याद करने की कोशिश करनी है। जब याद हो जाए तो अपने किसी दोस्त को सुनाना है और उसके नोट्स बनाने हैं और उसको मिनिमाइज किसी सेंटेंस में ला के दिमाग में डालने की कोशिश करनी है, ताकि वो चीज आपको अच्छी तरह याद रहे। अब इस तरह आप अपनी बुक को पहले तो आप याद करेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे। याद रखें, बाज बच्चे जो होता है ना, वो पेपर से एक दिन पहले सारी तैयारी करते हैं, तो बेटा ऐसे नहीं होता। जब आप पेपर से एक दिन पहले तैयारी करेंगे तो फिर आपकी तैयारी कैसी है वो आपको भी पता है और वालदेन को भी और टीचर्स को भी। आप खुद को धोखा ना दिया करें। हर चीज का एक तरीकाकार होता है, वो उसी तरीके से हो सकता है। जब पेपर में 5 या 7 दिन रह जाए ना, तो फिर नई चीजें रटने का फायदा नहीं होता। जो चीजें आपको आ रही हैं, पहले से आती हैं, जो आपने पढ़ी हुई हैं, आप बस उनको रिवाइज कर लें। लास्ट डे सिर्फ रिवाइज के लिए होते हैं। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज कि बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं कि अब हमने पास होना है, अब हमारे पेपर आ गए। तो ये याद रखें, अगर आपकी नींद 7 या 8 घंटे पूरी नहीं होती तो बेटा आपकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो सकती है, आप चीजें भूल सकते हैं, आपको वो ठीक से याद नहीं रहेंगी। लिहाजा अपनी नींद जरूर पूरी करें। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप सोना भूल जाएं, खाना भूल जाएं। अच्छी गिजा लें, अंडे, फल, सब्जियां, और सोएं भी जरूर। ये दोनों चीजें जरूरी है, ना खाना छोड़ना है ना सोना छोड़ना है। अच्छा, अब आपने सारा याद कर लिया, नोट्स बना लिया, अब आपने क्या करना है, सेपरेट बैठ के खुद ही उतने टाइम में जितना टाइम आपको एग्जामिनर देगा बोर्ड में, या आपके इम्तिहान स्कूल में होंगे, जितना टाइम वहां पे होगा उतने टाइम में वो आपने हल करके देखना है कि मुझे पेपर हल करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको पूरा हल करना है। उसके बाद आपने 2 दफा ऐसा करके अपने दोस्त को दिखाना है, उस्ताद को दिखाना है, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करनी है। और आजकल एक बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि जो पास्ट पेपर होते हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनको भी रिवाइज कर लें, तो उनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, जो आपको काम आ जाते हैं। उसके बाद आप अपनी रोल नंबर स्लिप लें, अपना जो भी चीजें पेपर से रिक्वायर्ड हैं, पेंसिल वगैरह, मार्कर्स वगैरह, वो लें। और जब पेपर देने जाएं तो आप घबराए हुए ना हो। याद रखें, घबराहट में जो चीजें हमने अच्छी तरह याद की होती हैं वो भी जहन से निकल जाती हैं। रिलैक्स होके जाएं, कोई बात नहीं, जिंदगी ऑलरेडी एक इम्तिहान ही है, एक इम्तिहान ये भी सही। तो फिर आप वहां जाएं, जाके अपने होश और हवास कायम रखें, अल्लाह से दुआ करके जाएं कि या अल्लाह ताला मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी दे। और वहां जाके जब आपको पेपर मिले तो सबसे पहले आप देखें जो आसान क्वेश्चन है जो आपको याद है। आसान कोई नहीं होता और मुश्किल भी कोई नहीं होता। आसान वो होता है जो आपको आ रहा हो, और मुश्किल वो होता है जो आपको ना आ रहा हो। तो आपको जो लगता है ये सवाल मुझे आते हैं, पहले आप उन्हें हल करें और उसके लिए आप बाकायदा टाइम बना लें। जैसे कि आपने मारुति के लिए 20 मिनट, शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके लिए 20, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है बाकी टाइम आप उनके लिए रख लें। ऐसा भी नहीं करना कि आप जो है एमसीक्यूज को देखते रहें और उनको हल ही ना करें। टाइम आपके पास वहां शॉर्ट होता है, उस टाइम के हिसाब से ही आपने अपना पेपर मुकम्मल करना है। जब आप पेपर अपना मुकम्मल कर लें, पहले आसान याद वाले, फिर दूसरे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर जब उसको आप पूरा लिख लें पेपर को, तो फिर उसको एक दफा रीड कर लें और रीड करने के बाद एक दफा दोबारा देखें कि आपने वहां पे रोल नंबर लिखा है
ऊपर या नहीं लिखा, जो चीजें रिक्वायर्ड थी एग्जामिनर ने उस पे बोर्ड ने दी हुई थी वो आपने लिख दी हैं या नहीं लिख दी। अगर वो लिख दी हैं तो फिर आप बेफिक्र होके वो पेपर, अगर टाइम पूरा हो गया है, पढ़ लिया है पेपर, एक दफा सारा पढ़ना भी होता है ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसे ठीक किया जा सके, तो फिर आप पेपर दे के घर आ जाएं और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। याद रखें, पेपर की तैयारी एक प्रोसेस है, जो एक पूरे साल का प्रोसेस होता है। बाद बच्चे इसको एक दिन में या एक हफ्ते में करना चाहते हैं, तो बेटा ना तो ये कोई कामयाबी का रास्ता है और ना ही जिंदगी शॉर्टकट से चलती है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और पूरे साल आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी चाहिए। और इसके लिए वालिदैन भी चाहिए, जब पेपर आ जाए बच्चों पे प्रेशर ना डाल के, जब नई क्लास में बच्चा जाता है उसको पहले दिन से वो चीजें बावर करवाएं कि बेटा ये चीजें आपके सामने आने वाली हैं। और बाज टीचर भी कभी कभार, उस्ताद ये गलती कम करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो भी इस चीज को इजी लेते हैं। जब पेपर पास आते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, तो फिर वो बच्चों से कहते हैं अकेडमी रखें, लेट नाइट पढ़ें वगैरह वगैरह। तो उस्ताद कराम से भी मेरी ये दरखास्त है कि वो भी चीज़ों को रूटीन से लेके ही चलें। वैसे ज़्यादातर रूटीन से लेके ही चलते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें एक दिन में करवाना मुश्किल होता है, इसलिए उनको पहले दिन से ये बावर करवाएं कि बेटा आपके एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ के लिए बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं। ज़िंदगी है ना, तो इसमें कोई ऐसी ब्रेक है कि हम वहाँ से रुक जाएं और फिर शुरू करें, ना ही कोई रिवर्स गियर है कि हम पीछे चले जाएं और फिर वापस मुड़ के आएँ। हर लम्हा जो गुजर गया वो नहीं आना। तो लिहाजा अब एक एग्जाम की मैंने टिप दे दी है आपको कि बुक्स के हिस्से करें, छोटे छोटे अहदाफ बनाएं, फिर उनको समझें, फिर उनको याद करें ऊंची आवाज में, फिर उनको लिखें और फिर उनको पेपरों से पहले रिवाइज करें।